बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे और चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। इस फैसले के बाद सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को रिपोर्ट करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस फैसले से आकाश का यूपी और उत्तराखंड की सियासत में भी दखल बढ़ेगा, जिसका दारोमदार फिलहाल मायावती संभाल रही थी। मायावती द्वारा राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने के बाद आकाश आनंद ने आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि मायावती ने यह निर्णय आकाश आनंद की बिहार यात्रा से पहले लिया है। बिहार में पार्टी का खाता खोलने की जिम्मेदारी आकाश को दी गई है। वह 10 सितंबर को कैमूर जिले से 10 दिवसीय चुनावी यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान वे राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले 31 अगस्त को मुंबई में भी आकाश संगठन की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। इसमें पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा पार्टी ने 4 की जगह 6 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। चलिए अब बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद के रिश्तों के बारे में। बीएसपी में आकाश आनंद और मायावती के बीच के रिश्ते एक जटिल राजनीतिक कहानी का हिस्सा है, जो पारिवारिक स्नेह, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता संघर्ष का मिश्रण है। यह रिश्ता पिछले 8 वर्षों में कई उतार चढ़ाव से गुजरा है। आकाश आनंद का राजनीतिक यात्रा मई 2017 में सहारनपुर रैली के साथ शुरू हुई, जहां वे पहली बार मायावती के साथ सार्वजनिक मंच पर नजर आए थे। इसके बाद 2019 में देवबंद की रैली में उन्होंने मायावती, अखिलेश यादव और चौधरी अजीत सिंह के साथ मंच साझा किया। मई 2019 में मायावती ने उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। 10 सितंबर 2023 को मायावती ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक में आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया। ये घोषणा उनके रिश्तों के शिखर को दर्शाती थी। मायावती ने कहा था कि आकाश को उन राज्यों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी जहां पार्टी कमजोर है। मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्वता के कारण सभी अहम पदों से हटा दिया था। इसकी वजह उनके आक्रामक भाषणों और सीतापुर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था। हालांकि जून 2024 में उन्हें पुनः नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में बहाल भी कर दिया गया। आकाश आनंद के रिश्तों में सबसे बड़ा मोड़ उनकी शादी से आया। मार्च 2023 में मायावती ने आकाश की शादी अपने करीबी सहयोगी अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से करवाई। अशोक सिद्धार्थ एक पूर्व राज्यसभा सांसद और बीएसपी के वरिष्ठ नेता थे, जिन्हें मायावती का बेहद करीबी माना जाता था। मायावती की माने तो आकाश आनंद पर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का अत्यधिक प्रभाव था। अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी में एक समांतर व्यवस्था चलानी शुरू की थी और दक्षिण राज्यों के प्रभारी के रूप में अपना प्रभाव बढ़ाया था। मायावती ने आरोप लगाया कि अशोक पार्टी में गुटबाजी कर रहा था और आकाश के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचा रहा था। फरवरी 2025 में मायावती ने सबसे पहले अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद 2 मार्च 2025 को आकाश आनंद को भी सभी पदों से हटा दिया गया और 3 मार्च 2025 को उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अब मायावती ने यहां स्पष्ट किया था कि आकाश के निष्कासन के लिए पूर्णतः उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि आकाश के जवाब में स्वार्थ, अहंकार और गैर मिशनरी भावना नजर आई है। 14 अप्रैल 2025 को आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने मायावती को अपना एकमात्र राजनीतिक गुरु बताया और वादा किया कि वे अपने रिश्तेदारों, विशेषकर ससुराल वालों को पार्टी के हित में बाधा नहीं बनने देंगे। मायावती ने उनकी माफी स्वीकार करते हुए उन्हें यहां पर एक और मौका दे दिया। फिर 29 अगस्त 2025 को मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त कर दिया है। अब यह पद बीएसपी में मायावती के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है। इस नियुक्ति के साथ ही आकाश आनंद सभी सेक्टर प्रमुखों, केंद्रीय और राज्य समन्वयकों तथा प्रदेश अध्यक्षों के कामकाज की देखरेख करेंगे और सीधे अब वो मायावती को रिपोर्ट करने वाले हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।